हरियाली से भरा हुआ जंगल था। उसी जंगल में एक छोटा सा गांव बसा था, जहां के लोग जंगल की ओर जाने से डरते थे। वजह थी काला नाग। कहा जाता था कि जो भी उस नाग के सामने आता वह उसे डस लेता। गांव के बाहर एक लकड़हारा रामू अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें बेचकर गुजारा करता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी एक तेज आवाज आई, फुफ फुफ। रामू ने देखा कि एक बड़ा सा काला नाग उसके सामने फन फैलाए बैठा था। रामू डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसे याद आया कि भागने से सांप और गुस्से में आ सकता है। उसने हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करना चाहता नागराज, मुझे जाने दो। सांप ने रामू को ध्यान से देखा और धीरे धीरे अपना फन नीचे कर लिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। सांप इंसानों की भाषा में बोल पड़ा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रामू हैरान रह गया। उसने डरते डरते पूछा, तुम बोल सकते हो? हां, नाग ने कहा, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं से बात करता हूं जो सच्चे दिल के होते हैं। रामू को सांप का स्वभाव अच्छा लगा। उसने धीरे धीरे नाग से दोस्ती कर ली। नाग रोज रामू के पास आता और वे बातें करते। सांप ने रामू को जंगल की कई गुप्त बातें बताईं। कहां मीठे पानी का झरना है, कहां सबसे मजबूत लकड़ियां मिलती हैं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, लोग प्यासे मरने लगे। तभी रामू को सांप की बात याद आई। वह नाग के बताए स्थान पर गया और वहां सचमुच एक मीठे पानी का झरना था। उसने गांव वालों को बुलाया और सब ने मिलकर वहां से पानी लाना शुरू कर दिया। अब गांव के लोग नाग से डरने के बजाय उसकी इज्जत करने लगे। नाग भी खुश था कि अब कोई उसे बुरा नहीं मानता। रामू और नाग की दोस्ती दिनों दिन गहरी होती गई। फिर एक दिन जब रामू बहुत बूढ़ा हो गया, तो नाग उसके पास आया और कहा, मेरा समय आ गया है, अब मुझे इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। रामू उदास हो गया, लेकिन उसने कहा, तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। नाग मुस्कुराया और जंगल की गहराइयों में कहीं खो गया, लेकिन उसकी यादें हमेशा रामू और गांव वालों के दिलों में जिंदा रहीं। सच्ची दोस्ती जाति, रूप या भय पर नहीं, बल्कि विश्वास और समझ पर टिकी होती है। दोस्तों, अगर आपको यह